जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ कोतवाली पुलिस ने अतिरिक्त दहेज की मांग व मारपिटाई करने के मामले में विवाहिता के जेठ पुलिसकर्मी सचिन कुमार, पति सुमित कुमार, ससुर राजवीर सिंह, पुत्र खजान सिंह, सास मुन्नी, जेठानी गुरमीत, निवासीगण बछलौता बाबूगढ़ और ननद सोनिका, पत्नी मोहित निवासी गांव भगवानपुर सिंभावली के खिलाफ प्रीति उर्फ मीनू, पुत्री सुदेशपाल निवासी गांव वस्त्रा मुरादपुर हापुड़ देहात की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बुधवार की शाम आईपीसी की धारा 498A, 307, 354, 323, 504, 506 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 में मुकदमा दर्ज किया है। प्रीति ने बताया कि उसकी शादी 11 दिसंबर 2020 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सुमित कुमार के साथ हुई थी। शादी में उसके परिजनों ने 12 लाख रुपए खर्च किए थे, लेकिन ससुर पक्ष के लोग शादी के पश्चात अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपिटाई करते। पीड़िता का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग दहेज में स्विफ्ट गाड़ी और 5 लाख रुपए नकद न मिलने पर उसके साथ मारपीट करते, भूखा प्यासा भी रखते। उसका जेठ सचिन उस पर बुरी नियत रखता। आपको बता दें कि सचिन बागपत में उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात है। पीड़िता ने सचिन की हरकत का विरोध किया और अपनी सास और ससुर को बताया तो उन दोनों ने महिला के साथ मारपिटाई की। 8 मई 2024 को मायके वाले आए और समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनके साथ भी गलत व्यवहार किया गया, जिसके बाद पीड़िता अपने मायके आ गई। पीड़िता का आरोप है कि 12 मई को वह अपने ससुराल वापस लौटी तो उसे घर में घुसने नहीं दिया और जान से मारने का प्रयास किया। उसके साथ मारपिटाई की और गला घोंटकर जान से मारने की कोशिश की, जिससे वह बुरी तरीके से घायल हो गई। इस दौरान आसपास मौजूद लोग इकट्ठा हुए और पीड़िता ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस के आने से पहले ही ससुराल पक्ष के लोग मौके से फरार हो गए। इसके बाद पीड़िता की तहरीर पर बाबूगढ़ कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मेरा नाम चौधरी और प्रीति चौधरी है। मेरी शादी को 3 साल हो गए। जब से मेरी शादी हुई है, जब से इन्होंने मुझे भूखा प्यासा रखा। भूखा प्यासा रखने के बाद इन्होंने मुझे दवाई भी दे दी। सर, ये दहेज मांगते हैं। दहेज जैसे मेरे घर वालों की हैसियत की, उस हैसियत के हिसाब से मेरे घर वालों ने शादी कर दी। मेरे पापा नहीं है सर, जिसके कारण उनकी दहेज की मांग पूरी नहीं होने के कारण उन्होंने मुझे दवाई दे दी, जहर दे दिया। जहर देने के बाद मैंने अपने घर वालों को फ़ोन किया, जिससे मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी। उन्हें पता लग गया कि घर वालों को बुला लिए। उन्होंने फिर डर के वजह से हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। हॉस्पिटल में एडमिट में 3 दिन तक रही। उन्होंने मुझे धमकी दी, अगर तूने अपने घर बताया आदमी जो आएंगे या पुलिस को केस वेस करा तो हम तुझे मार देंगे, तेरे घर वालों को मार देंगे। सर, मैंने इसलिए कुछ नहीं बताया किसी से भी कि मेरा घर बस जाएगा, इसलिए मैं चुप रही। सर, वो ले गए, हाथ पैर जोड़कर चले गए कि कुछ नहीं कहेगी तो किसे कुछ भी। मैं शांत रही। घर ले जाकर वही मारपीट, फिर से वही। मेरे एक जेठ हैं जिसका नाम सचिन चौधरी है। वो आए दिन धमकी देते हैं, मारपिटाई भी करते हैं। मेरे पति भी मारपिटाई करते हैं। खाने पीने के लिए कुछ नहीं, एक कमरे में बंद रहती हूँ। जिसके मेरे जेठ सचिन, मुझे अकेले को देखकर उन्होंने कई बार छेड़खानी करने की भी कोशिश करी है। छेड़खानी करने के बाद मैंने इसकी सूचना अपने ससुराल में सबको दी, अपने हस्बैंड को, अपने सासू माँ को, लेकिन उन्हें उससे कुछ नहीं कहा और मेरे साथ मारपीट फिर से शुरू कर दी। किसी ने कुछ नहीं करा। उसके बाद कह रहे तो झूठ है, मारपिटाई, खाने के लिए कुछ नहीं, एक कमरे में बंद। अब मैं अपने घर आई थी, बहन की शादी थी। उसके बाद मैं अपने घर आई। घर आने के बाद फिर मैं दोबारा ससुराल गई। ससुराल में मारपिटाई करके घर से भगा दिया। सर, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं सर वो यूपी पुलिस में है सर। मैं एसपी ऑफिस भी गई थी, सब अधिकारियों के पास भी गई थी, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। मैं वो सब जगह गुहार लगा रही हूँ। इधर से उधर भेज देते हैं, लेकिन कोई मेरी नहीं सुनता।